हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एससीसी एंड रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। तो देखो, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एससीसी हमको ऑलरेडी पता है, हमको क्या मिलता है, डायरेक्टली एससीसी ही मिलता है। अगर उसका प्रूव आपको एग्जाम में पूछे तो आप कैसे करोगे। उसके प्रूव में हमको देखो, सबसे पहले क्या सपोज करना है कि जो हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर है, ऑलरेडी जो हमारा एससीसी स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये मेरा एससीसी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके का होता है एससीसी स्ट्रक्चर, है ना। तो इस एससीसी स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस में हमारे पास में तीन वेक्टर होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो सपोज करो ए वेक्टर जो है हमारा है वो ए आई कैप है। ए आई कैप क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर सपोज करो ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, इसके अंदर इसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो ए है, ये वाई डायरेक्शन है, इसके अंदर जो इसका लैटिस कांस्टेंट है वो भी ए है, बिकॉज ये क्या है, क्यूब है, और ये जेड डायरेक्शन है, इसके अंदर भी इसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो क्या है, ए है। तो ए एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अंदर, तो ए वेक्टर जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू ए आई कैप, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए जे कैप, और सी वेक्टर जो होगा वो ए के कैप हो जाएगा। अब इसी के साथ में अगर इसका ट्रांसलेशन हम देखें, ट्रांसलेशन वेक्टर देखें, तो उसके लिए ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। देखो, कल हमने ट्रांसलेशन वेक्टर लिखा था रेसिप्रोकल का, हम उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, देखो कुछ इस तरीके से था वो, that G vector is equal to H A star plus K B star plus L C star। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यूज देखनी है। तो ए स्टार की जो वैल्यू होती है, ये जो तीनों इक्वेशंस है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ए स्टार वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में होती है 2 पाई बी क्रॉस सी। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों ए वेक्टर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए स्टार, सॉरी ए वेक्टर डॉट है यहाँ पे बीच में, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अगेन नीचे का तो देखो, नीचे तो सब में सेम ही आएगा, ऊपर ही चेंज होगा। अगर मुझे बी का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सी इंटू ए कर दूंगी, और अगर मुझे सी का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ए इंटू बी कर दूंगी। देखो, अगर ये ऐसे चल रहा है, ये ए है, ये बी है एंड सी है, तो जब मुझे ए फाइंड करना है तो मैं ऐसे चलूंगी, बी इंटू सी। जब मुझे सी फाइंड करना है तो मैं ऐसे जब सपोज करो अगर मुझे सी फाइंड करना हुआ तो मैं कैसे चलूंगी, इस तरीके से चलूंगी। और सपोज करो अगर मुझे बी फाइंड करना हुआ तो मैं किस तरीके से चलूंगी, इस तरीके से चलूंगी। इसका मतलब है कि हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही चलना है। देखो, इसी डायरेक्शन के अंदर हमें चलना है, और नीचे तो रहेगा वो सबका कॉमन रहेगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, यानी नीचे वाला जो है वो कॉमन रह करके, और ऊपर वाला को अपन क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करते जाना है। जो हमें निकालना है उसको हटा करके जो दो बचे हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब देखो, अब हमारा एम क्या है इस प्रूव के अंदर, कि हमें ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार बच्चों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये डिपेंड कर रहे हैं हमारे बी क्रॉस सी पर, और डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी पर। तो हम एक ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इसको उठाते हैं और इसके अंदर b क्रॉस c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4 a स्टार इज इक्वल टू दिस। अगेन ये इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b क्रॉस c की वैल्यू को निकाल देते हैं। तो देखो, b क्रॉस c हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो a जे कैप, तो हमने लिख दिया ए जे कैप, फिर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट था तो क्रॉस लगा दिया। फिर सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से देखो क्या है, ए के कैप, तो यहाँ पर अगेन लिख दिया हमने ए के कैप। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड आई क्रॉस जे विल बी इक्वल, सॉरी जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, है ना। क्रॉस वेक्टर्स तो आपको आई होप सबको आते ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब जे को के से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास में वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा वो निकलेगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, आई कैप। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अगर
अब यहाँ से देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, बी क्रॉस सी की। अब बी क्रॉस सी की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें नीचे किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी की। तो इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो ए वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए आई कैप। तो यहाँ पर ए आई कैप लिख दिया डॉट। अब बी क्रॉस सी की जगह हम पूरा नहीं लिख करके डायरेक्ट जो बी क्रॉस सी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी ए स्क्वायर आई कैप विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो आई डॉट आई यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल कितना होता है इन दोनों आई के और आई के बीच में 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और ए स्क्वायर डॉट ए विल बी इक्वल टू ए क्यूब, यानी नीचे जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या आ गई है, ए क्यूब। अब इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 ये वाली, इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट, सी। तो इनसे हम लोग, हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्टार विल बी इक्वल टू 2 पाई, जो ऑलरेडी हमारे पास में इक्वेशन 4 में था। बी क्रॉस सी की जगह हमने इक्वेशन 7 से वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर इंटू आई इज डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। इसकी वैल्यू इक्वेशन 8 में आई है हमारे पास में, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए क्यूब। तो बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए क्यूब पुट कर दिया। यहाँ से ये कट हो गया, तो यहाँ से, सॉरी यहाँ पर थे हम, यहाँ से ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय ए आई कैप। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्टार की। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमको बी स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे। और इक्वेशन 5 में देखो नीचे वाली टर्म तो देखो बच्चों सेम है, हमें सिर्फ ऊपर वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर वाली टर्म क्या है, सी क्रॉस ए वेक्टर है ना, क्योंकि बी तो हमें लिखना नहीं है। तो बच्चा क्या, आप सी क्रॉस ए, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चले तो सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए के कैप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी क्रॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के कैप। और अगेन जो हमारा ए वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, ए आई कैप। तो यहाँ पर हमने अगेन क्या लिख दिया, ए आई कैप। तो ए इंटू ए स्क्वायर, के क्रॉस आई इज जे। तो के क्रॉस आई यहाँ पर जे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, नीचे की जो वैल्यू थी ए क्यूब ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है। ए स्क्वायर से ए क्यूब गया तो नीचे बचा ए। तो बी स्टार की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय ए के कैप। ओके, के कैप नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे जे कैप आएगा। इसको थोड़ा सही कर लेना है ना, जे कैप आएगा। और इक्वेशन 6 के अंदर अब अगेन हमको इक्वेशन 6 देखेंगे तो हमको ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो ए वेक्टर की जगह तो हमने लिख दिया ए आई क्रॉस, बी वेक्टर की जगह हमने लिख दिया ए जे। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, आई क्रॉस जे इज के। अब देखो आई क्रॉस जे की वैल्यू के आ गई है। अब हमने क्या कर दिया, ये जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है उसको इक्वेशन 6 के अंदर पुट कर देंगे तो सी स्टार वेक्टर की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो सी स्टार वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय ए क्यूब। यहाँ से ये गया तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, 2 पाई बाय ए के कैप। अब देखो हमको ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर की तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब इन तीनों की वैल्यू के अंदर देखो बच्चों हमारे पास में जो इनकी ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वैल्यू आई है वो किसके जैसे आई है, जैसा हमारा ऑलरेडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। यानी कि जस्ट ये जो मल्टीपल है उसमें 2 पाई का मल्टीपल एक्स्ट्रा आया है। उसके अलावा हमारे पास में आई, जहां पर आई था वहां पर आई, जहां पर जे था वहां पर जे, और जहां पर के था वहां पर अगेन हमें के मिला है। यानी कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इट विल बिहेव एज अ एससीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो फाइनली वी कैन स्टेट दैट द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ any SCC crystal structure will behave as the simple cubic crystal structure, है ना। यानी तो इससे ये हमारा प्रूव भी हो गया, प्रूव भी कह सकते हो इसको, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रेसिप्रोकल लैटिस जो एससीसी का होता है वो क्या निकलता है, एससीसी ही निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, एससीसी के जैसी ही आई है। ए के साथ में आई, बी के साथ में जे और सी के साथ में के आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी को फाइंड आउट करेंगे।